नमस्कार और स्वागत है आपका महाभारत महाकाव्य में। ये केवल एक कहानी नहीं है, ये धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष है। ये वचन, त्याग, प्रेम और कर्तव्य की अमर गाथा है। ये मानव इतिहास की सबसे महान कथाओं में से एक है। आज से हम शुरू कर रहे हैं महाभारत की उस यात्रा को जिसकी गूंज हजारों वर्षों से मानव सभ्यता में सुनाई देती है। ये है महाभारत। एपिसोड 1। बहुत प्राचीन समय की बात है। गंगा के पावन तट पर एक महान राज्य बसा था, हस्तिनापुर। इस राज्य के राजा थे राजा शंतनु। धर्मप्रिय, न्यायप्रिय और अपनी प्रजा के हृदय में बसने वाले राजा। लेकिन शंतनु का जीवन साधारण नहीं था। कहा जाता है कि राजा शंतनु का जन्म मानव रूप में हुआ था, लेकिन उनका संबंध देवताओं से था। वे स्वयं भी नहीं जानते थे कि उनका जीवन किस उद्देश्य के लिए इस धरती पर आया है। एक दिन राजा शंतनु गंगा नदी के किनारे विचरण कर रहे थे। गंगा की धारा शांत थी, हवा में एक अलौकिक सौंदर्य था। तभी राजा शंतनु की दृष्टि एक स्त्री पर पड़ी। वो कोई साधारण स्त्री नहीं थी। उसकी आंखों में गंगा की गहराई थी, चेहरे पर दिव्यता थी और चाल में अद्भुत गरिमा। वो थी देवी गंगा। हालांकि राजा शंतनु ये नहीं जानते थे। वे बस इतना जानते थे कि उन्होंने अपने जीवन में ऐसी स्त्री पहले कभी नहीं देखी। राजा शंतनु देवी गंगा के प्रेम में पड़ गए और उन्होंने विवाह का प्रस्ताव रखा। देवी गंगा ने विवाह स्वीकार किया, लेकिन एक शर्त के साथ। उन्होंने कहा, राजन, आप मेरे किसी भी कर्म पर कभी प्रश्न नहीं उठाएंगे। जिस दिन आपने प्रश्न किया, मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। राजा शंतनु ने बिना कुछ सोचे ये शर्त स्वीकार कर ली और इस प्रकार देवी गंगा हस्तिनापुर की महारानी बनी। समय बीतने लगा। गंगा और शंतनु को एक पुत्र हुआ। राजा शंतनु अत्यंत प्रसन्न थे, लेकिन अगले ही क्षण देवी गंगा ने उस नवजात शिशु को गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया। राजा शंतनु स्तब्ध रह गए। उनका हृदय चिल्लाया, लेकिन उनका वचन उन्हें रोक कर खड़ा रहा। वे कुछ नहीं बोले। फिर दूसरा पुत्र जन्मा और वही हुआ। तीसरा पुत्र, चौथा, पांचवां, छठा, सातवां। हर बार देवी गंगा शिशु को नदी में बहा देती और हर बार राजा शंतनु अपने आंसुओं को मौन में पी जाते। राजा का हृदय टूट चुका था, लेकिन वचन अब भी जीवित था। जब आठवां पुत्र जन्मा और गंगा उसे भी नदी की ओर ले जाने लगी, तब राजा शंतनु अपने आप को रोक नहीं पाए। उन्होंने व्याकुल होकर कहा, रुको, ये क्या कर रही हो? क्यों मार रही हो अपने ही बच्चों को? बस यही वो क्षण था जब वचन टूट गया। देवी गंगा रुक गईं। उन्होंने शिशु को देखा और फिर राजा शंतनु की ओर। गंगा ने कहा, राजन, आपने वचन तोड़ दिया। अब मैं चली जाऊंगी, लेकिन जाने से पहले आपको सत्य बताना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि वे 7 शिशु 8 वसु थे, जिन्हें महर्षि वशिष्ठ के श्राप से मानव रूप में जन्म लेना पड़ा था। लेकिन उन्हें शीघ्र ही मुक्ति मिलनी थी और इसीलिए मैंने उन्हें गंगा में प्रवाहित किया। फिर उन्होंने 8वें शिशु की ओर देखा। उन्होंने कहा, यह है देवव्रत। ये पृथ्वी का महानतम योद्धा बनेगा। ये धर्म का रक्षक होगा। इतना कहकर देवी गंगा अदृश्य हो गईं। राजा शंतनु अपने पुत्र से
एक बार फिर वंचित रह गए। देवव्रत देवी गंगा के साथ स्वर्गीय लोक में पले। वहां उन्हें शिक्षा मिली महर्षि वशिष्ठ से, परशुराम से और देवगुरु बृहस्पति से। धनुष विद्या, शस्त्र विद्या, धर्म और नीति, सब कुछ वे बन चुके थे एक पूर्ण योद्धा। कई वर्षों बाद देवी गंगा देवव्रत को हस्तिनापुर लेकर आईं। राजा शंतनु अपने पुत्र को देखकर आंसुओं में डूब गए। ये कोई साधारण राजकुमार नहीं था, ये था एक महायोद्धा। देवव्रत ने हस्तिनापुर की रक्षा की, राजा के शत्रुओं को पराजित किया। पूरे राज्य में उनकी वीरता की गाथाएं गूंजने लगीं। लेकिन ये तो केवल शुरुआत थी, क्योंकि आने वाले समय में देवव्रत एक ऐसा वचन लेने वाले थे जो उन्हें अमर बना देगा। और यहीं आज की कथा समाप्त होती है। अगले एपिसोड में हम जानेंगे देवव्रत की भीष्म प्रतिज्ञा की कथा। अगर आपको महाभारत की ये यात्रा पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला एपिसोड बहुत जल्द आ रहा है। तब तक के लिए धर्म के मार्ग पर चलिए। जय श्री कृष्ण।